क्वेश्चन आपका एकदम फिक्स है, ये एग्जाम में आता ही आता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। देखिए क्वेश्चन दे रहा है कोयले का मूल्य, कोयले का मूल्य पहले कितना था 2 रुपए प्रति केजी से, अब कितना हो गया 3 रुपए प्रति केजी हो गया। एक महिला अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। मान लीजिए आप कमाते हैं, आपका कमा तो आप लाएंगे, आपका मान लीजिए मंथली 10,000 है, आपका मंथली कितना 10,000। जिस समय आपका मंथली 10,000 रुपया था उस समय कोयला दे रहा था 1 केजी में, 1 केजी खरीदते थे तो 2 रुपया लगता था। 1 केजी आप खरीदते थे तो कितना लगता था 2 रुपया। लेकिन अगला मंथ आपका सैलरी कितना था 10,000 ही है, लेकिन कोयला का दाम क्या हो गया, एक केजी में लग रहा है अब आपको कितना 3 रुपया। तो यानी आपका अगर 3 टाइम खाना बनता था, अगर 3 टाइम खाना बनता था तो 3 टाइम खाना में मान लीजिए आपका 3 केजी कोयला का खपत होता था। तो उस जिस समय 2 रुपया केजी था उस समय आप क्या किए, जिस समय 2 रुपया केजी था उस समय आप 3 केजी कोयला जलाते थे घर में, लेकिन अब कोयला का दाम क्या हो गया 1 रुपया बढ़ गया, यानी 3 रुपया प्रति केजी हो गया, यानी पहले से तो बढ़ गया, लेकिन आपका तो आय तो वही रह गया 10 का 10,000 है। तो आपको क्या करना होगा 3 केजी के जगह में इसमें क्या करना होगा कम जलाना होगा। यही बोल रहा ना कमी करने के लिए, यानी पहले 3 केजी जलाते थे लेकिन अब हमको कितना जलाना है, माने 3 केजी से कम जलाना है ताकि 2 रुपए प्रति केजी मेकअप हो जाए। यानी क्या करना होगा मेकअप। तो वही बोल रहा है कि आप जिस समय 2 रुपया केजी कोयला था उस समय आप 3 केजी कोयला जलाते थे, अब कोयला कितना हो गया 3 रुपया हो गया, तो जलाने में आप कितना % की कमी करेंगे। यही बोल रहा ना कि आप यानी वही 3 केजी कोयला जलेगा आपका, 3 केजी कोयला जलता था 2 रुपए प्रति केजी से और 3 रुपए प्रति केजी हो गया। तो यानी कोयला जलाएंगे इसमें से, जब 3 केजी जलाते थे, अगर हम 3 केजी जलाते थे तो हमको कितना लगता था 6 रुपया, और अब 3 केजी जलाएंगे तो कितना लगेगा 9 रुपया। तो हमको 9 रुपया में नहीं जलाना है, हमको कितना में करना है 6 रुपया में करना है, यानी 6 रुपया प्रति केजी, यानी 6 रुपया का ही कोयला लाएंगे। पहले 6 रुपया कोयला लाते थे कितना लगता था, पहले 6 रुपया में कोयला हम कितना लाते थे 3 केजी, अब हम 9 रुपया, अगर हम 3 केजी कोयला लाएंगे तो कितना लगेगा 9 रुपया। तो हमको 9 रुपया में नहीं लाना है कोयला, हमको क्या करना होगा 6 रुपया में ही कोयला लाना होगा, बशर्ते जहां 3 केजी खर्चा होता था वहां क्या करेंगे हम कम करेंगे। आ गया समझ में ना, वहां क्या करेंगे हम कम करेंगे। तो वही बोल रहा कि कितना % की कमी करना होगा। तो देखिए पहले कोयला का दाम कितना था 2 रुपए, अब कोयला का दाम कितना हो गया 3 रुपए। आपसे क्या मांग रहा है कमी %, क्या निकालने के लिए बोल रहा है कमी %। तो कमी निकालने के लिए क्या करेंगे हम अंतर कितना आ गया 1। देखिए कमी % निकालने के लिए वही बताए थे, अंतर बटा अधिक संख्या, और क्या बोले थे गुना 100, अधिक संख्या गुना 100। तो देखिए कमी निकालना है तो अंतर करेंगे, कितना का अंतर आएगा 1 का, तो 1 बटा क्या लिखना होगा अधिक संख्या, अधिक कौन है 3 और गुना क्या करेंगे 100। तो कितना % की कमी करना होगा हमको कोयला में कितना % का कमी करना होगा 33.1 बटा 3% की अगर हम कमी करेंगे तो यानी हमको जितना कोयला आ जाएगा, जितना कोयला जलाते थे उतना ही मेरा जलेगा। समझ में, जितना हम कोयला जलाते थे 2 रुपए प्रति केजी जिस समय था उस समय कोयला हम कितना जलाते थे 3 केजी जलाते थे। तो उसी तरह अगर हमको कोयला में कितना, जब 3 रुपया कोयला हो गया तो कोयला में कितना कमी करना होगा 33 गुना 1 बटा 3% अगर हम कम कर देंगे तो हमको कोयला कितना जलाना होगा वही 6 रुपया में, 6 रुपया में आ जाएगा कोयला। खर्च में परिवर्तन नहीं, हाँ खर्च में मेरा एक जगह का परिवर्तन नहीं होगा। जैसे डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते, जैसे 1 देखिए हाँ वो क्या, ये तो समझाने के लिए ये तो हम समझाने के लिए बताएं कि मेरा आय जिस समय 1,000 था उस समय कोयला 2 रुपए था, एक केजी का दाम कितना लगता था 2 रुपए, लेकिन जिस समय आय मेरा कितना था 10,000 था उस समय कोयला का दाम कितना हो गया 3 रुपया। उस जिस समय कोयला 2 रुपया था उस समय हम 3 केजी जलाते थे, 3 केजी जलाते थे तो कितना लगता था 6 रुपया। और हमको अब क्या करना होगा, अपना कोयला लाना होगा 6 रुपया का, कोयला लाएंगे कितना 6 रुपया। तो कोयला में कितना का कमी करते हैं, जो 6 रुपया में कोयला आ जाएगा
33/1/3% की कमी करेंगे तो कोई मेरा जो खर्च आया है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आया? और हम अपना खाना बना लेंगे। हो गया? समझ में आया? तो इतना करने की दरकार नहीं है, इतना तो हम समझाने के लिए आप लोग को किए। देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा, संतरे का मूल्य 20 रुपए प्रति केजी से घटकर 15 रुपए प्रति केजी होने पर कोई व्यक्ति उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो यानी वृद्धि परसेंट निकालना है। तो वृद्धि का मतलब क्या हुआ? अधिक परसेंट। क्या निकालना है हमको? अधिक परसेंट। अभी आप लोग को बताएं कि अधिक परसेंट जब निकालना होगा तो क्या होता है? अंतर बटा कम संख्या, अंतर बटा कम संख्या, अंतर बटा कम संख्या गुना क्या लिखेंगे? 100। तो पहले संतरा का मूल्य कितना था? 20। अब मूल्य कितना हो गया? 15। तो हमको निकालना है अधिक परसेंट। तो क्या करेंगे हम? अंतर कितना का अंतर आया? 5 का। 5 बटा क्या लिखना होगा? कम संख्या। कम कौन है? 15 और गुना क्या करेंगे? 100। वही चीज आया। 5 एकन 5, 5 दिया 15, तो कितना हो जाएगा? 33/1/3% हो गया ना। उसके खपत में हमको कितना वृद्धि करना होगा? देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय 80 रुपए प्रति दिन है, परंतु कुछ दिन बाद उसकी आय 96 रुपए प्रति दिन हो गई। उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो वृद्धि परसेंट निकालना है। तो वृद्धि का मतलब होता है अधिक परसेंट, यही है ना? वृद्धि का मतलब होता है अधिक परसेंट। तो अधिक परसेंट निकालने के लिए हम क्या बोले हैं? अंतर बटा कम संख्या, अंतर बटा कम संख्या गुना क्या होगा? 100। गप क्या हो रहा है? तो गप क्या हो रहा है? बना कितना है? 20%। तब ठीक, खामोश रहो। कितना रोहित काटेगा? आया? बन गया। तो देखिए पहले कितना था? 80। तो लिखेंगे 80। अब कितना हो रहा? 96। अधिक परसेंट निकालेंगे, क्या करेंगे? अंतर। कितना का अंतर है? 16। तो लिखेंगे 16 बटा कम संख्या, कम कौन है? 80। तो लिखिए 80 और गुना क्या करेंगे? 100। 16 एकन 16, 16 पंचे 80। तो कितना परसेंट का वृद्धि हुआ इसका? 20% का। यानी जिस समय हम 80 रुपया कमाते थे, बाद में कितना हुआ? 96 रुपया। तो कंपनी हमको कितना परसेंट बढ़ाया? 20% बढ़ाया। तब जाके हमको कितना मिलने लगा? 96 रुपया मिलने लगा। चलिए आगे क्वेश्चन। किसी पेड़ पर 60 तोता रहता था, उसमें से 20 तोता किसी पेड़ पर चले गए, तो उसकी संख्या में कितने प्रतिशत की कमी? तो हमको निकालना है कमी प्रतिशत। तो कमी प्रतिशत के लिए क्या बोले हम? अंतर बटा 2/3 अधिक संख्या। अंतर बटा क्या है? अधिक संख्या गुना क्या होगा? 100। तो देखिए कितना आया सबका आंसर? 66/2/3 कितना है रोहित तुम लोग का? 66/2/3। तो देखिए अब बनाते हैं। एक पेड़ पे कितना तोता था शुरू में? 60 तोता था। 60 तोता था। अब उसमें से क्या बोल रहा? 20 तोता उड़ गया। 20 तोता उड़ गया। तो जब 20 तोता उड़ गया तो बचा कितना तोता? 40। तो पहला में तो मेरा 60 ही था, लेकिन दूसरा में कितना बचा? 40 बचा। तो 60 से ही तो 40 निकला। अब कितना तोता है मेरे पास? 40 तोता। तो कितना तोता उड़ा? 20। जो 20 तोता उड़ा उस 60 का, उस संख्या 60 का कितना परसेंट कम हो गया? तो कम निकालना है तो क्या करेंगे? अंतर। अंतर कितना हो जाएगा? 20 से होगा ना, बटा अधिक संख्या। अधिक संख्या कितना हो जाएगा? 60 और गुना क्या करेंगे? 100। 20 सेकंड 20 और 20 दिया 60। 100/3 या 33.1/3%। देखिए शुरू में कितना? गलत हो गया सर। माइनस जो सेकंड वाला है 20 होगा। देखिए शुरू में कितना तोता था? 60 गो से के गो तोता उड़ा? 20 गो। तो आपके पास बचा कितना? 40 गो बचा ना। आपके पास कितना रुपया था? 60 रुपया था। समझिए बाबू में यहाँ समझिए, आपके पास कितना रुपया है? 60 रुपया। 60 रुपया में आप बड़े चेक पीछे 20 रुपया खर्चा कर दिए, तो आप कितना घर लग दीजिएगा?
हाँ? नहीं, ठीक। न 20 रुपया लग दीजिएगा, हमको ही बताइए तो। नहीं, मिस किए सर हम लोग यहाँ संख्या टोटल कितना तोता था? 60 तोता था, उसमें से 20 गो उड़ गया, तो बचेगा के गो? 40 गो ना। यानी उतना नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ समझिए, मेरा पास 60 रुपया, 20 रुपया हम खर्च कर दिए, तो घर ला कितना देंगे? 40 लाएंगे, तो कितना का कमी होगा? 33 गुना 1/3% का कमी होगा। देखिए मुझे कहाँ प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम है बाबू किसी को? उल्टा हो गया सर, मिस हो गया, मिस किए सर हम लोग 20 ही उल्टा कैसे ना आप लोग यहाँ पढ़े कि 60 गो में से 20 गो चल गया। यहाँ ये चीज नहीं बोल रहा है कि 60 तोता था, 20 तोता और है, वो नहीं बोला है। अगर देखिए, इससे पहले क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ते, एक आदमी का आय कितना था? 80 रुपया, 80 रुपया प्रतिदिन था, उसमें से अगर इसका आय 16 रुपया बढ़ गया, तो अब आय हमको कितना मिलेगा? 96 न क्या करेंगे हम? 16 लिखेंगे, यहाँ 16 लिखेंगे ना, लिखेंगे। अगर मेरा आय 80 रुपया है और इसमें से 16 रुपया बढ़ गया, तो अब हमको कितना मिलेगा? 96 रुपया मिलेगा ना, 16 रुपया मिलेगा। तो उसी तरह बोल रहा है कि 60 रुपया हमको मिला, 60 रुपया हमको मिला, 20 रुपया हम खर्च किए, तो घर कितना लेके जाएंगे? 40 रुपया लेके जाएंगे ना। उसी तरह 60 गो तोता था, 20 गो तोता उड़ गया, तो बचा कितना तोता? 40 से बचा ना 20 गो बचा ही, बताइए। सर वाला उड़ के 4 गुना गया, देख लीजिए, किसी का और कोई प्रॉब्लम है? तो सर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे दिए। अब समझ में आया क्या बोल रहा था क्वेश्चन? कि 60 गो तोता में 20 गो तोता निकल गया, तो बचेगा क्या गो? 40 से गो बचेगा ना। आप जो बताएं, ठीक है, देखिए क्वेश्चन दे रहा, किसी वस्तु पर दलाली की दर 8% से बढ़कर 10% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी हुई? कमी कितने प्रतिशत की कमी? आगे आंसर सबका। तो देखो, कमी निकालने के लिए वही चीज है, 10 महीना सर। कमी प्रतिशत बराबर क्या था, इसलिए लिख दे रहे कि बार बार याद आएगा, अंतर बटा अधिक संख्या, ये ना, अंतर बटा अधिक संख्या और गुना क्या करेंगे? 100% निकालने के लिए। तो पहला दलाल का आय कितना था? 8%, 8% से बढ़ के कितना हो गया? 10% हो गया, दो तरह का मूल्य मिल गया। अब आराम से कमी परसेंट निकालेंगे, तो कमी निकालने के लिए क्या करेंगे? अंतर, कितना का अंतर आएगा? 2 का। कमी निकालने के लिए अधिक संख्या कौन है? 10, और गुना क्या करेंगे? 100 काट दीजिए, ये 0 और ये 0 कैंसिल, 10 गुना 20। तो दलाल की आय में कितने परसेंट की परिवर्तन हुआ? 20% की। उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगा? 20% की कमी हो जाएगा। अगर वो 20% का कमी करता है, तो उसके आय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यानी पहले 8 रुपया में हम मान लाते थे 100 पीस, तो अब आपको 10 रुपया में क्या लाना होगा? उतना ही लाना होगा, लेकिन कम कर देना होगा उसको।